बनने जा रही है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, 6 जून मेरे जम्मू कश्मीर की बहनों और भाइयों के लिए वाकई में एक खास दिन है। 46,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जो लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वास्तुकला की एक असाधारण उपलब्धि होने के साथ चिनाब रेल पुल जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अंजी ब्रिज इस चुनौतीपूर्ण इलाके में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजनाओं से सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेनें आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी और इसके साथ साथ आजीविका के अवसर भी पैदा करेंगी। कहां से? ग्यारह बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर और ऐसे में दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और ये उनके द्वारा किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कटरा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। न सिर्फ ट्रेनों की सौगात बल्कि 46,000 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। कश्मीर को देश से जोड़ने की पहल है। कश्मीर को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू करेंगे। देखिए, और इसी पर हमारे साथ सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ कटरा रैली स्थल से वो मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे एक और सहयोगी हैं राजन वैद्य, जो कटरा रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि मुदस्सिर कादरी श्रीनगर रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समीर, आपका रुख करेंगे। अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं इस वक्त। अश्विनी वैष्णव का हमने एक ट्वीट अभी दिखाया, उन्होंने कहा हम सपनों को हकीकत में बदलना जानते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही थी कल, अगर आपको याद हो, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा और ये राजनीतिक शक्ति ही है, ये राजनीतिक विल पावर ही है कि एक ऐसा सपना आज पूरा हो रहा है जिसको देख के कई लोग यहाँ से मतलब हम कह सकते हैं वो सिर्फ सपना ही देखते रहे, लेकिन हकीकत में वो इसको नहीं देख पाए बहुत सारे लोग। और देखिए 94 से लेकर आज 25 है, 2025 है, पिछले 31-32 सालों में जो सपना देखा गया। देखिए 94 में तब की जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में एक प्रपोजल आया था कि हम इसको जो है कनेक्टिविटी कर लेंगे श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर टू रेस्ट ऑफ कंट्री, कश्मीर टू रेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन 94 के बाद प्रोजेक्ट बनते गए, प्लानिंग बनती गई, लेकिन हकीकत में जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए था वो बहुत कम हुआ। और आप देख लीजिए पिछले 10 से 11 सालों में इस प्रोजेक्ट पे इतनी तेजी से काम हुआ कि आज वो सपना पूरा होने वाला है, जिस सपने को देख के कई लोगों ने देखा है और आज वो सपना पूरा हो रहा है। अंकिता, ये बात सिर्फ एक चीज नहीं है कि पैसे की बात नहीं है, इसमें 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा तो आया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट था ये इतना टफ था, इतना टेरेन से गुजर के, उतनी टनल्स जो हैं, जो हाईएस्ट ब्रिज बना है चिनाब का, जो बाकी चीजें बनी हैं, वो बेसिकली क्या है कि उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत थी। इच्छा शक्ति इस गवर्नमेंट ने दिखाई और जो प्रोजेक्ट है उसको तेजी से मुकम्मल कर लिया। आज सौगात मिलने वाली है 46,000 करोड़ की और 46,000 करोड़ में ये रेल कनेक्टिविटी पे जो 28,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे और सड़कों का जो इनॉग्रेशन होने वाला है, बहुत सारी टनल्स का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अपने ट्वीट के जरिए और रेलवे मिनिस्टर ने अपनी बाइट्स के जरिए कल से कटरा में कहा है, वो सही कह रहे हैं कि जो ये प्रोजेक्ट्स थे इसमें
पॉलिटिकल विल चाहिए थी, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना काम किया। और इस गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, और लोगों से जो एक वादा किया गया था, लोगों को जो एक सपना दिखाया गया था आज से 31 साल पहले, उस सपने को पूरा करने में इस गवर्नमेंट ने काम किया। उसकी तामील जिसको पूरा करने में इस गवर्नमेंट ने संजीदगी से सीरियसली काम किया। और आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से जो इस पे काम जो था 14 तक तो बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा था। ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, मगर काम बहुत सुस्त रफ्तारी से, उसको बहुत तेजी से अमल में लाया। और पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एक मुकम्मल कर लिया। और उससे क्या हो रहा है कि आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष में इसकी बात हो रही है। और अब जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, जब ट्रेनें शुरू हो जाएंगी चलना, तो आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फायदा मिलेगा। कश्मीर के लोगों को टूरिज्म के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, या बाकी एक्टिविटीज के हवाले से, और इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जम्मू को कितना फायदा होगा ये अपने आप में। क्योंकि लोग क्या थे यहाँ पे, वेदर का इतना आपको पता ही है अंकिता कि वेदर का कितना प्रॉब्लम रहता है। और नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो पूरे जो विंटर एरियाज में, विंटर सीजन में पूरा बंद ही रहता था। अब मैं उसको बाद में भी थोड़ा बोलूंगा, लेकिन फिलहाल रैली के मतलब थोड़ा बोलूंगा कि ये जो रैली है इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त जो प्रेपरेशन है, क्योंकि जो इनॉग्रेशन वो करेंगे, कई जगहों पे वो इनॉग्रेशन करेंगे, हाईएस्ट रेल ब्रिज का करेंगे, इसी के साथ और चीज उनका करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको फौरन यहाँ रेलवे स्टेशन आना है। और आप देख सकते हैं जिस रैली के स्थल पर आना है, कटरा स्टेडियम का जो रैली स्थल है, और इसमें यहाँ पे तैयारियां पूरी हो रही हैं। और देख सकते हैं जो पंडाल है उनका वो वहाँ तैयार है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जो कुर्सियां लगी हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 से 45 हज़ार लोग यहाँ पे पहुंचेंगे आज इस जब इनॉग्रेशन होगी उसके बाद पीएम मोदी को सुनने के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर आ चुके हैं, या बाकी जो लोग हैं वो आ चुके हैं जो गवर्नमेंट में है, लेकिन पीएम मोदी पहली बार आ रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर तो वो बोलेंगे, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो इस रेल प्रोजेक्ट पे कितना फायदा होने वाला है उस पर भी वो बात करेंगे। तो फिलहाल जो इस रैली की बात अगर हम करें तो यहाँ आपको अभी सिर्फ सिक्योरिटी के लोग ही दिखेंगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी की गई है अंकिता कि हमने बहुत सारी रैलीज अटेंड की है पीएम की। तकरीबन मेरी एक 15वीं रैली है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, आज कवर कर रहा हूँ एक्चुअली। लेकिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, और मुझे तो लगता है कि हर जगह जहाँ तो एक छावनी में तब्दील हो गया है ये पूरा ही कटरा एरिया। यहाँ हर जगह आपको सिक्योरिटी के लोग मिलेंगे, यहाँ आपको हर जगह पे पुलिस के सिक्योरिटी और बाकी आर्मी के, सीआरपीएफ के लोग मिलेंगे। वहाँ पर सिक्योरिटी में जो जवान तैनात हैं समीर, हम उन्हें देख भी पा रहे हैं, हम आपके पास लौटेंगे, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनसे आपसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी राजन वैद्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। ऐसे में अगर हम माता वैष्णो देवी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो कौन सा रहेगा? क्योंकि अगर हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कटरा से लगभग माता वैष्णो देवी दरबार से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जब ये रेल सेवा शुरू हो जाएगी, डिस्टेंस कितना कम हो रहा है और सहूलियत कितनी ज्यादा होगी तमाम उन टूरिस्टों को और साथ साथ श्रद्धालुओं को जो माता के दर्शन करने पहुंचेंगे। जी अंकिता, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन देश के लिए, और जो श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी को लाखों की संख्या में आते हैं और उन्हीं को डाइवर्ट करने की कोशिश है कश्मीर घाटी की तरफ। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि जमीन आसमान का जो अंतर है वो आ जाएगा, यानी कि कटरा से केवल 3.5-4 घंटे में कश्मीर घाटी पहुंचा जा सकेगा। और आज जब हरी झंडी दिखाएंगे और देश को एक सौगात दी जाएगी, न बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि देश के लिए, और जो विदेशों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी एक बड़ी आज सौगात है। 943 जो हैं ब्रिजेस होंगे, बीच में 36 टनल्स होंगी, यानी कि जो मैक्सिमम आपका जो एरिया है वो कवर्ड होगा टनल्स के माध्यम से और जो ब्रिजेस होंगे उसके माध्यम से। तो अपने आप में रोमांचित करने वाला ये एक जर्नी जो है वो लोगों के लिए रहने वाली है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो है ही है, क्योंकि यहाँ जम्मू में जब रामबन के पास कभी बसें आती हैं तो कई दिन तक ट्रैफिक जो है वहां पे
पे जाम लगे रहते हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद रह जाता है। अब वैसी जो है कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब नेशनल हाईवे बंद होता था तो जो एयरलाइंस वाले थे वो जो 5,000 की टिकट है वो 20-25 हजार की बेचते थे, लेकिन अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी और अब लोग जो है ट्रेन के माध्यम से सीधे जो है देश के किसी भी कोने से कश्मीर घाटी जा सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जब कश्मीर जाने के लिए जब यहाँ वैष्णो देवी श्रद्धालु आएंगे, उनमें से कई श्रद्धालु जो चाहते हैं कि वो सीधे कश्मीर घाटी जाएं और कश्मीर में जाके फिर वो वापस जो वहां की जगहें हैं, जिस तरह से गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, इस तरह की जगहों पे जाएं, तो यहां से टैक्सी लेना, फिर वहां जाना, फिर वहां से टैक्सी लेना और आगे जाना, तो इस तरह से अब जो डायरेक्ट जो दिल्ली से बैठेगा वो सीधे जो है जब वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहां से कश्मीर घाटी जाएगा, तो वाकई ये सही बात है कि टूरिज्म बढ़ेगा। और सबसे अहम बात क्या है कि ये ठीक कोई 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, ये सुगात उनके लिए भी है, ये सबसे बड़ी सुगात। राजन, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं और जिस तरह के पॉइंट्स आपने हमें बताए, अगर संभव हो सके तो आसपास अगर कोई मौजूद हो टूरिस्ट, उससे बात कीजिए कि इस परियोजना के बारे में क्या उसे पता है या नहीं पता है, और अगर पता है तो उन्हें जानकारी दीजिए और फिर उनका रिएक्शन लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो राजन, आपकी बातों से एक चीज समझ में आई है कि आमतौर पर हम अगर कोई वेकेशन प्लान करते हैं तो हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। आपने जिस तरीके से बताया कि कटरा के बाद सीधा वो गुलमर्ग, सोनमर्ग जा सकेंगे इस ट्रेन से, इसका एक अंग मिल रहा है साथ में। तो आप चाहेंगे कि जब आप वैष्णो देवी आए तो उसके बाद कश्मीर घाटी भी जाएं फैमिली के साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा चाक चौबंद है कि अब जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। उसके साथ साथ मीडिया कर्मियों की भी यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद जो है अब रेलवे स्टेशन के भीतर जाया जाएगा। तो उसके बाद जब ये बताया गया है 11:30 से 12 बजे के बीच में हरी झंडी दिखाई जा सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी की तरफ से, और उसके साथ जो है हम भी ट्रेन में आज एक ऐतिहासिक दिन है उसका, उस लम्हे का हम साक्षी बनेंगे और इस ट्रेन में जाएंगे और वहां से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह की सहूलतें, किस तरह की सुविधाएं जो हैं यात्रियों के लिए रखी गई हैं और जो पैसेंजर्स हैं वो काफी संख्या में आ रहे हैं। आप बताएं, वैष्णो देवी से कश्मीर ट्रेन जा रही है, मालूम है आपको? बहुत चेंज आई है, लेकिन आप लोग होटल वाले पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा चोर हैं, फ्रॉड है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अभी आप कश्मीर फैमिली के साथ, मैं खुद जी ठीक है, आप होटल वाले जो है ना इतने फ्रॉड अगर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा ट्रेन से जाएंगे जरूर, खाली मैनेजमेंट को सही करो। तो देख सकते हैं कि ठीक है राजन, लौटेंगे हम आपके पास, लोगों से भी जानकारी लेंगे कि कैसा उन्हें महसूस हो रहा है और कितनी सहूलियत उन्हें होने वाली है। लेकिन एक बार मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, ये सपना था लोगों का कि जम्मू से श्रीनगर के लिए कोई सहूलियत वाला रास्ता हो, कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए या कोई ऐसी सुविधा हो, कोई ऐसा माध्यम हो कि आसानी से पहुंचा जा सके। अब ये जो ट्रेन चल रही है उधमपुर से श्रीनगर और उसके बाद बारामूला, क्या रिएक्शन है लोगों का? अगर लोग मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए, लेकिन किस तरह की सहूलियत होने वाली है? अगर खासकर हम श्रीनगर की बात करें तो पहले कौन सी ट्रेनें चलाई जाती थी वहां पर, और अब जब ये ट्रेन चलेगी तो क्या फर्क आएगा? देखिए, जिस तरह से अगर कश्मीर की हम बात करेंगे तो हमने पहले भी कहा कि मच अवेटेड प्रोजेक्ट था और लोगों को काफ़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार था कि कब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी, और साथ ही साथ कि कब वो वक्त आएगा जब जम्मू और कश्मीर के बीच जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, उसको लागू कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पर अब वो पल आ गया है और जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो हम साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। वीडियो से मैं कहूँ कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे के करीब जो है फ्लैग ऑफ करेंगे इस वंदे भारत एक्सप्रेस को कटरा से, और उसी टाइम यहां से जो ये ट्रेन यहां पे आप देख रहे हैं सजी हुई है, फूल मालाएं डली हुई है इस ट्रेन पे, तो यहां से इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा टुवर्ड्स कटरा। और बिल्कुल यहां पर लोग भी जो है काफी तादाद में अब आ रहे हैं। हालांकि बाद में हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि जो गैलरीज है वो यहाँ पर बनाई गई है। फिलहाल हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है ये यहाँ पर चाको चौबंद है, और स्निफर डॉग्स जो है उनकी खिदमत भी यहाँ पे तलब की गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था लोगों के लिए भी और नॉर्दर्न रेलवेज के लिए भी, और आज यकीनी तौर पर एक माइलस्टोन जो है वो अचीव होने जा रहा है। अगर भारतीय रेल की तारीख की हम बात करेंगे, हिस्ट्री की हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से राजन या समीर कह रहे थे कि टफ टेरेन्स में जो है जिस तरह से पीर पंचाल पहाड़ियों को चीर कर जो है इस रेलवे ट्रैक को बनाया गया है, और काफी रोमांचक एडवेंचर भरा ये सफर है, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस लिहाज से ये
सफर जो है काफी अहमियत का हामिल होगा। और जिस तरह से यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस बनी हुई है, पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म ग्राफ है काफी कम है यहाँ पे, तो अब इस गम के बादल जो थे, जो इस वक्त जो चल रहे हैं यहाँ पे, काफी लोग मायूस थे। तो इस बीच कम से कम खुशी का ये पैगाम जो है उनको आज दिया जा रहा है। ईद के मौके पर ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। ये बड़ी ईदी मुदस्सिर दी जा रही है तमाम लोगों को। लेकिन मुदस्सिर हमें ये भी बताएं कि कटरा से श्रीनगर तक लगभग 190 किलोमीटर का डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस महज 3 किलोमीटर में पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले कितना समय लगता था, कितनी मशक्कत लोगों को करनी पड़ती थी, और अब कितनी सहूलियत होगी? देखिए, अगर ओवरऑल हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो ऑल वेदर टेरेन जो था वो यहाँ के लोगों का सपना था कि कब उनको जो है मुतबादिल या अल्टरनेट रूट मिले ताकि वो डायरेक्ट बराह रास्त तौर पर जम्मू पहुँच जाए या मुल्क के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पे पहुँच जाए। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगभग 4 या 6 या 8 घंटे लगते थे जम्मू में, क्योंकि वो डिपेंड होता था कि आपका जो ट्रैफिक फ्लो है वो नेशनल हाईवे पे कितना है, क्या नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है वो ठीक है, तो तब जाके 4-5 घंटे में जम्मू पहुंचा जा सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जब वेदर कंडीशंस खराब रहती है तो 12 से 15 घंटे या फिर रात भर जो मुसाफिर है, पैसेंजर्स है, उनको रातें गुजारनी पड़ती है नेशनल हाईवे पे। तो अब जो ये ट्रेन चलेगी तो यकीनी तौर पर जो डिस्टेंस है वो भी कर्टेल हो जाएगा, और साथ ही साथ जो असुविधा होती थी यात्रियों को, टूरिस्ट्स को या आम लोगों को, तो उससे भी निजात काफी हद तक मिलेगी। और जिस तरह से हमारी जानकारी है तो लगभग 3 घंटे का ये सफर होगा महज अगर श्रीनगर से कटरा की हम बात करेंगे। और फिलहाल ये जो रेल सर्विस है इसका आगाज श्रीनगर और कटरा के बीच में ही जो है किया जा रहा है। और आइंदा दिनों में या आइंदा वक्त में ये डिमांड भी आ रहा है लोगों की तरफ से कि हाल्ट स्टेशन बढ़ा दिए जाए। और फिलहाल इसका हाल्ट स्टेशन जो है वो बानेहाल में रहेगा। कटरा से जब ट्रेन निकलेगी तो बानेहाल में हाल्ट करेगी और उसके बाद सीधे ये ट्रेन जो है श्रीनगर पहुंचेगी। और अब ये लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि जो बारामूला रेल लिंक है तो बराबर इस ट्रेन को बारामूला तक चलाया जाए, और यहां से जब बारामूला से ट्रेन निकलेगी तो बराबर जम्मू तक इस ट्रेन को चलाया जाए। तो जिस तरह से हमारी नॉर्दर्न रेलवेज के जो अधिकारी यहाँ पर है उनसे भी बात हुई तो अनऑफिशियली तौर पर उनका ये कहना है कि उस पर भी काम हो रहा है और जल्द से जल्द ये सपना जो है लोगों का वो भी पूरा हो जाएगा। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी जो थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ के लोगों के लिए। अब वो रेल कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो गई है। कम से कम अब जो रेल है अगर चेंज भी करना पड़ेगा कटरा में, लेकिन कटरा से दूसरी ट्रेन जो है वो पकड़नी पड़ेगी, तब जाके जम्मू पहुंचना पड़ेगा। और इसी तरह से जब जम्मू से लोग आएंगे तो कटरा में जो है उतरेंगे और वहां से इस वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ जाएंगे और सीधे तौर पर वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और हमें इस बात से भी इत्तेफाक करना चाहिए कि इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है, फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, वो उस वक्त किया जा रहा है जब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। जिस तरह से राजन बता रहे थे कि वैष्णव देवी जो कटरा में है तो वहां पर जो यात्री आते हैं तो उनकी ये कोशिश रहती है अमरनाथ यात्रा के दौरान कि माता के दर्शन के बाद वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी कश्मीर आ पहुंचे। तो उनके लिए यकीनी तौर पर ये ट्रेन जो है काफी सुविधाजनक साबित होगी और बराह रास्त तौर पर यानी कि डायरेक्टली वो वैष्णव देवी से श्रीनगर पहुंच जाएंगे और श्रीनगर से फिर वो अमरनाथ